हैं वो तो आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। यानी बहुत ही खतरनाक सवाल है, और ये सवाल साथियों आप लोगों की संतुष्टि दिला देगा। यानी आप लोगों की जो भक्ति का उद्देश्य है, आप लोगों ने बनाया है, परमात्मा को पाना चाहते हैं, नाना प्रकार की भक्ति करते हैं, तो ये सवाल का जब उत्तर आप समझेंगे तब शायद आपको पता चलेगा कि हम सही रास्ते में चल रहे हैं या फिर गलत रास्ते में। जैसे कि भाई साहब ने जो सवाल किया है, वो सवाल ऐसा है कि परमात्मा से हम कैसे बिछड़ गए, अर्थात परमात्मा से मिलने की बात अब दुनिया के लोग कर रहे हैं। भक्त लोगों की कामना है कि हमें परमात्मा मिले। तो ऐसे सभी भक्तों को यहाँ पर जान लेना है कि परमात्मा से तुम बिछड़े कैसे हो और मिलोगे कैसे, है ना। क्योंकि किसी भी बात को सही तरह से जान लेने से साथियों आपके अंदर का जो मन जो चंचल है, जो कि भटका रहा है और भटका भी रहा है, भटकने का कारण यही है कि आप लोगों को बार बार किसी न किसी गुरु की शरण में जाना पड़ता है, और बारंबार आप गुरुओं की शरण में जाते हैं, लेकिन गुरु से जो आपको प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि आप लोगों के पास आधी अधूरी जानकारी होती है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको होगी कि आप लोग परमात्मा से बिछड़े कैसे और परमात्मा से मिलेंगे कैसे। तो बस अब आप लोगों को वीडियो में लाइन से बने रहना है और पूरी तरह से ध्यान से समझने का प्रयास करना है कि हम बिछड़े कैसे हैं। क्योंकि जब बिछड़ने वाली कला को आप समझ लेंगे तो मिलने की कला आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब आप बिछड़े हो कैसे। बात वही है कि मैकेनिक जब गाड़ी बनाता है तो वो देखता है कि कौन सी वस्तु खराब हो गई है, ढीली हो गई है या टाइट हो गई है या फिर टूट गई है या फिर कुछ और हो गया है। तो जो चीज बिगड़ जाती है उसी को सुधारने से वो काम सही होता है। तो बट यहाँ पर भक्ति की बात आ रही है, तो भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और जी इस सवाल में साथियों सृष्टि रचना से संबंधित भी कुछ जानकारी आपके सामने आएगी। परंतु सृष्टि रचना के बारे में वर्तमान में आदि अनादि मुक्ति पंथ में भी भेद नहीं खोला गया है, सृष्टि रचना अभी नहीं डाली गई है, जो कि कबीर साहब के अनुसार है। तो चलो, जहां तक प्रश्न का जो उत्तर है दिया जाएगा वो सटीक रूप से आपके समझ में आ जाए ऐसा समझाया जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि परमात्मा से हम बिछड़े कैसे। जब हम इस बात को जानेंगे तब समझ में आपके आएगा कि हम उससे मिलेंगे कैसे। तो पहले बिछड़ने वाली क्रिया को हम जान लेते हैं, बिछड़े कैसे हैं इस बात को समझ लेते हैं। अभी तो आप लोगों ने संसार में वर्तमान में आत्मा और परमात्मा की बात सुनी होगी। ठीक है, मतलब यह है कि आत्मा और परमात्मा दो कड़ी आपने जाना है। कोई तो कहता आत्मा ही परमात्मा है और कोई कहता आत्मा अलग परमात्मा अलग है। सदगुरु कबीर साहब के बताने का मतलब यही है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ठीक है, ऐसा क्यों बता रहे हैं वो भी हम आपको बतलाएंगे। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि भाई एक ऐसा समय था जब आप यहां नहीं थे, तब आप कहां थे। तब सर्वत्र जीवात्माएं, सर्वत्र चेतनात्माएं, जितनी भी आत्माएं आज वर्तमान में नाना प्रकार के शरीर में फंसी हुई हैं, भाई ने इसी प्रकार से सवाल किया है कि मतलब हम कैसे बिछड़ गए और जिसके कारण हमें आज 84 लक्ष योनियों में नाना प्रकार के शरीरों में भटकना पड़ रहा है। मतलब ये अच्छा प्रश्न है और ये सवाल भक्त के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कल क्या हुआ था हमारे विषय में, कल क्या हुआ था अगर हम ये नहीं जानते हैं तो संशय पैदा हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला है, आगे भी आपको कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर मिलेगा और आगे आपको कर्मों के अनुसार ही मुक्ति भी मिलेगा। तो क्या मालूम कि आप लोग सही तरह से कार्य कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, या गलत तरीके से। अगर गलत तरीके से आप भक्ति कर रहे हैं, गलत तरीके से आप कोई भी काम करेंगे तो वो काम पूरा नहीं होगा, है ना। जिस प्रकार से रोटी बनाने के लिए आटा में पानी डालकर उसे लगाना पड़ता है और फिर उसकी पूरी सही क्रिया से काम करना पड़ता है, तो इसी बात को समझना है कि भक्ति के मार्ग में साथियों परमात्मा की प्राप्ति के लिए लोग नाना प्रकार की विधि विधान साधनाएं बतलाते हैं। पर होता क्या है कि आप लोगों को आज तक परमात्मा अभी नहीं मिला होगा, आज तक आप परमात्मा को जाने नहीं होगे, केवल मान रहे होगे। किसी ने बता दिया होगा कि भाई इस मंत्र का जाप करो तो परमात्मा मिल जाएगा, आपने मान लिया होगा। ऐसा हुआ है संसार में। तो आज जो है तो इस वीडियो में पूरी तरह से आप लोगों को जान लेना है कि हम बिछड़े कैसे हैं परमात्मा से। तब साथियों आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम परमात्मा से कैसे मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साहिब का शब्द लेते हैं। जो शब्द साथियों
सृष्टि प्रकरण का है, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति करने का समय का है। वो ऐसी वाणी है, अर्थात सदगुरु कबीर साहब के रमैनी में प्रथम रमैनी का शब्द कहता है, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि और अंता। ध्यान रखना, ये रामायणी की हमने 4 कड़ी इसलिए बोल दी है ताकि आप लोग ये समझ पाए कि हम कहां से बोल रहे हैं। यानी कि आपको यह समझना है कि यहां पर जो भी ज्ञान, जो भी शिक्षा, आपके जिस सवाल का भी जवाब दिया जाता है, उसका जिक्र सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में आता है। अगर सदगुरु कबीर साहब की वाणी में ना आए और हम बोले या फिर कोई भी बोले, तो इतना मतलब ठोस तरीके से, मजबूत तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस धरती में सदगुरु कबीर साहब ने सारे संसार के जीवों को चेताने के लिए, जगाने के लिए, उन्होंने सब कुछ अपने ही शब्दों में बयान किया है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सदगुरु कबीर साहब के शब्द, साहब कबीर साहब का ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो। और इस चैनल में आप रहते हैं, आर्यन आदि मुक्ति पंथ के चैनलों को देखते हैं, जो 3 चैनल हैं, तो आपके अंदर से सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ ही समय के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। सृष्टि रचना का हमने अभी बताया, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, इसी प्रकार से अर्थात ये सृष्टि प्रकरण का मतलब है इच्छा रूपी नारी। साथियों, इच्छा रूपी नारी को बताया गया है, नारी एक संसार ही आई, माय नवा के बाप ही जाई, ऐसा शब्द कहा जाता है। ऐसा शब्द साथियों माया के लिए कहा गया, यानी कि आद्या शक्ति के लिए कहा गया। अर्थात ज्योति स्वरूप निरंजन के अंदर से 2 प्रकार की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। कौन? ब्रह्म निरंजन और आद्या शक्ति। यहां से सृष्टि रचना प्रारंभ होती है। अब चलिए, ये ज्योति स्वरूप की भी उत्पत्ति और कहीं से होती है, ठीक है, इसकी भी उत्पत्ति और कहीं से होती है। तो यहां पर सृष्टि रचना छुपाया गया है, इसलिए सृष्टि रचना की बात नहीं बताई जा रही है। अब ये आपको जानना है कि इस जगत प्रपंच की रचना जो हुई है, ये कबीर साहब से नहीं हुई, मतलब परमात्मा से नहीं हुई है, ठीक है ना। परमात्मा से नहीं हुई। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम बतलाते हैं। परमात्मा के अंतर्गत परमात्मा सत्ता सर्वव्यापी है, वो आज भी है, अपने स्थान में, अपनी स्थिति में, उसकी खुद की स्थिति में। वो परमात्मा सत्ता के अंतर्गत विद्यमान आत्माएं, सर्वत्र आत्माएं क्या है? परमात्मा के गुण है, परमात्मा के गुण, यानी आपके अंदर की कला आपके गुण हैं, आपके अंदर की कला आपके गुण हैं, है ना। मतलब आपके अंदर आप बोल सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, है ना, और हंस सकते हो, हंसा सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो, नाच सकते हो, डांस कर सकते हो। ये सारी आपके अंदर की जो क्रियाएं हैं, जो आप कर सकते हो, इन्हें गुण कहा जाता है। अब यहां थोड़ा आप लोगों को समझ लेना है कि ये अंदर के गुण हैं, और जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आपका पहचान स्वरूप है, ठीक है। वर्तमान में इस शरीर की बात है, आपको लोग दुनिया में शरीर से ही पहचान रहे हैं, नाम से पहचान रहे हैं, बाकी आप वास्तविक में खुद को भी नहीं जान रहे हैं स्वयं को कि मैं कौन हूं। आपको जितने भी लोग यहां जान रहे हैं, वो सब आपको रूप से और नाम से जान रहे हैं। जो आपका नाम रखा गया होगा घर में और स्कूलों में, जो यूज करते होंगे आपको, आपके मित्र लोग, ऐसे नाम से और आपके रूप से आपको पहचाना जा रहा है। ध्यान रखना। अब इस संसार में, भक्ति के मार्ग में हुआ क्या है कि लोगों ने इंसानों को भगवान बता दिया है। बहुत सारे लोग, जैसे साईं बाबा थे, तो साईं बाबा के रूप को भगवान बताकर, भगवान का अवतार बताकर, ईश्वर बताकर पूजा पाठ करना और करवाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही पीर पैगंबर को, ऐसे ही मतलब ये क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म के लोग भी ऐसे ही बहुत सारे ऐसे काम कारनामे करते हैं। और हालांकि ये तो अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से ही नुमाइश करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं और अल्लाह से ही ये सब कुछ अपनी तरफ से मांगते हैं। कहने का मतलब है गलती कहीं करेंगे और माफी अल्लाह से मांगेंगे। ये इनकी भूल है बहुत बड़ी। तो चलिए, यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले हमने बतलाया कि परमात्मा सत्ता एक सर्वत्र सर्वव्यापी स्थान स्वरूप है। ध्यान रखना, स्थान स्वरूप मतलब सर्वत्र जगह में जहां पर कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहां पूर्ण रूप से परमात्मा सत्ता का स्थान है। परमात्मा सत्ता सर्वत्र है, आपके शरीर में भी है ना। और आप जहां नहीं है, जहां तक आप सोच नहीं सकते, वहां तक परमात्मा, यानी परमात्मा जो है अनादि है। और अनादि परमात्मा सत्ता के अंतर्गत जो आत्माएं होती हैं, वो आत्माएं साथियों परमात्मा के गुण मानी जाती हैं। परमात्मा के गुण अर्थात उसकी शक्ति, उसकी चेतना स्वयं की, ठीक है ना।
तो अब हुआ क्या है, दुनिया की उत्पत्ति कहां से हुई है, जीव आत्माएं बिछड़ी कैसे हैं, 84 लक्ष योनियों में आई कैसी हैं, अब रहस्य यहां पर आकर रुक जाता है। यहां पर अब आप लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है कि आखिर आत्मा अब वहां से आई कैसे। अब हम आपको दूसरा शब्द उठाकर बतलाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का एक दूसरा शब्द कहता है, अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन झाई आपू ही मानी, झाई देखत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। निरंजन से पहले धरती में, इस संसार में धरती ही नहीं थी, जगत प्रपंच ही नहीं था, कोई मनुष्य ही नहीं था। इस जगत का प्रथम मनुष्य ब्रह्म निरंजन माना जाता है और प्रथम स्त्री आद्य शक्ति मानी जाती है सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के माध्यम से। अब इसके पहले जो थे वो कौन थे? इसके पहले साथियों शब्द स्वरूपी ब्रह्म थे। अब वो ब्रह्म कौन है? उन ब्रह्मों की उत्पत्ति करने वाला कौन है? उन ब्रह्मों की उत्पत्ति करने वाले साथियों चेतन आत्मा है। अब वो एक चेतन आत्मा, जिस शब्द में यहां पर आपको समझ लेना है, साहिब का शब्द है प्रथम ही ब्रह्म स्वयं इच्छाते, पांचों शब्द उचारा। यहां पर ब्रह्म शब्द किसके लिए बताया गया है? एक चेतन आत्मा के लिए। उस चेतन आत्मा ने 5 शब्द स्वरूप ब्रह्म को उत्पन्न किया। शब्द स्वरूप ब्रह्म अलग है, चेतन ब्रह्म अलग है, और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अलग है। ये ध्यान रखना। अब तुम कितने नीचे हो, कहां तक की समझ है आपको, कहां तक लोगों ने आपको समझाया है, कैसे कैसे गुरुओं के ज्ञान से आप लोग चल रहे हैं, इस वाणी मतलब इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि आज तक आप लोगों को जिसने बताया है, जो भी बतलाया है, उसमें कितनी सच्चाई थी और कितनी बुराई थी, यानी कितनी बातें झूठी थी और कितनी बातें सही थी। क्योंकि परमात्मा के बारे में बहुत सारे लोगों ने वर्णन किया है। तो सदगुरु कबीर साहब ने तो कहा है, समझी न परल राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। यहां पर सीधे शब्दों में आप यूं समझ लो कि परमात्मा की बात जितने लोग संसार में कर रहे हैं, वो कितना सही बोल रहे हैं और कितना गलत बोल रहे हैं, इसका कोई और छोर नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब ने लिमिटेड ज्ञान बनाकर दिया, अर्थात उचित सीमा बताई है कि किसी भी बात को सही तरह से समझो, यानी अच्छी तरह से समझ लो। मान मत लो, किसी ने कह दिया तो आप मान गए, ऐसा मानोगे तो सब धोखाधड़ी वाले हैं संसार में। वर्तमान में अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है और विवेक नहीं है, तो आप यूं समझो कि आपको लुटने से कोई नहीं बचा सकता, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, आपको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। नरक का मतलब है 84 लक्ष योनियों में जाने से। 84 लक्ष योनियों में गए कि नरक चले गए, फिर उसके लिए स्वर्ग में रहो चाहे नरक में रहो, नरक जीना मरना मतलब आवागमन के चक्र से तो छूटते ही नहीं हो। तो अब यहां आप लोगों को जानना है कि जो ब्रह्म निरंजन को साहब ने यहां पर कहा, अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन झाई आपू ही माने। अब यहां पर आत्मा की हम 5 अवस्थाओं के बारे में बतलाएंगे आपको। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया और तुरियातीत। आत्मा की तुम्हें 5 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। ये 5 अवस्था क्या है? 5 अवस्थाएं आपके पद हैं। ध्यान रखना, आत्मा की स्वयं की चेतन आत्मा के ये 5 अवस्थाएं वहां से होती हैं जहां से आत्मा, सबसे पहले आत्मा जब परमात्मा की स्थिति से अलग होता है तो ये किसमें चला जाता है? तुरियातीत में। किसमें जाता है? तुरियातीत में। तुरियातीत अवस्था क्या है? तुरियातीत साथियों निर्विकल्प अवस्था है, यानी कि बिल्कुल शून्य। यानी जो अपने, ऐसा समझ लो कि आपके इंजेक्शन लगा दिया गया है और आपको शून्य आपका शरीर शून्य हो गया है, अब उधर कुछ भी करते रहो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ऐसी अवस्था जब आत्मा में आती है तो आत्मा स्वयं के स्वरूप सत्ता से अलग हो जाती है। कौन आत्मा? चेतन आत्मा। अभी परमात्मा और आत्मा की बात चल रही है, अभी जीव की बात नहीं आई है, थोड़ा समझते जाना। हमने आपको आत्मा की 5 अवस्थाएं बतलाई हैं, जिनमें से आपको बतलाया गया है जागृत, स्वप्न और तुरियातीत और तुरीय, और एक और है, अरे अभी दिमाग में आया था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। हाँ, ये 5 प्रकार की आप लोगों को बतलाया गया अवस्थाएं हैं आत्मा की। अब यहां पर 5 अवस्थाओं को आप लोगों को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि अभी जो है तो सृष्टि रचना जो है तो गुप्त है, इसलिए हम माफी चाहेंगे। हम यहां पर वो बतलाना चाहते हैं जो सवाल का जवाब है, क्योंकि 5 अवस्थाओं के बारे में हम कभी फिर से वीडियो बनाएंगे, जब कोई सवाल करेगा तो उसके बारे में भी हम बना देंगे, लेकिन यहां पर वीडियो बहुत बढ़ सकता है, इसलिए हम मुद्दे पर बात करते हैं। 5 अवस्थाएं एक ही आत्मा की हुई। अब एक ही आत्मा की 5 अवस्थाओं को तुम कैसे समझोगे? समझो, आप
आपका जब कोई पुत्र होता है, आप पुत्र के सामने होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है ये मेरा बेटा है। आप उस समय बाप पद पे होते हैं, आप उस समय पिता के पद में होते हैं, है ना। कोई स्त्री होती है जिससे आपका ब्याह हुआ है, आपकी शादी हुई है, आप जब उसके सामने होते हैं तो आपकी स्थिति कैसी होती है? लेबिल की अवस्था होती है, मतलब ये मेरी पत्नी है। आपके भाव बदल जाते हैं, यह स्थिति आपकी बदल गई। जो पत्नी के साथ आप व्यवहार रखते हैं वो पुत्र के साथ आपका व्यवहार नहीं होगा। पुत्र के साथ व्यवहार आपका अलग होगा, पत्नी के साथ अलग होगा, और माता के साथ अलग होगा, और बेटी के साथ अलग होगा। इस प्रकार से आप लोगों की एक ही आदमी की जिस प्रकार से नए अनेक पद होते हैं, है ना, साले जीजा के रिश्ते, चाचा चाची के रिश्ते, दादा दाई के रिश्ते, इस प्रकार से ये जो अवस्था होती है साथियों, स्थिति जो होती है, ये संबंध से होते हैं। तो जब आत्मा अपने 5 विकारों में आ गई, मतलब आत्मा के अंतर्गत 5 विकार प्रकट हुए, और यही 5 विकार साथियों, प्रथम ही ब्रह्म स्वयं इच्छाते 5 शब्द उचारा, सोहम निरंजन ररंकार शक्ति और ओमकार। ये 5 अवस्थाएं, सोहम निरंजन ररंकार शक्ति और ओमकार, ये 5 शब्द के अंतर्गत ये 5 की अवस्था जो है अलग अलग है, और इन सबको उत्पन्न करने वाला एक ब्रह्म चेतन आत्मा है। ठीक है, अभी जीव की उत्पत्ति भी नहीं हुई है, ध्यान रखना, अभी जीव की उत्पत्ति भी नहीं हुई है। अभी जीव 84 लक्ष योनियों में नहीं गया है। अभी शब्द कहां चल रहा है? शब्द अभी रुका हुआ है, यानी अभी तो ब्रह्म निरंजन भी पैदा नहीं हुआ। अभी आपको ये समझना, हमने थोड़े इशारे से सब समझा दिया है, लेकिन अभी जहां हम ऊपर से चल रहे हैं वहां से अभी ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति नहीं हुई है। जब ये जागृत, स्वप्न, तुरीय और तुरीयातीत और सुषुप्त, ये 5 अवस्थाओं को गुजरने आत्मा की जब ये अवस्था होती है, तो जिस अवस्था में आत्मा जागृत अवस्था में होती है, मतलब जब ये जागती है, यहां पर सृष्टि रचना का पूरा प्रकरण नहीं समझाया जा रहा है, लेकिन जागृत स्थिति क्या है? जब आप बैठे होते हो, जब आप जाग जाते हो, उसी को जागना कहते हैं। तो जब ब्रह्म निरंजन वाली जो आत्मा है, अब वो आत्मा ब्रह्म निरंजन वाली ही मानी जाएगी, क्योंकि प्रथम ब्रह्म निरंजन ही इस जगत का मनुष्य है, ध्यान रखना। तो जब उसने, मतलब जब ब्रह्म निरंजन को अपनी चेतना से जागता है, यानी चेतन आत्मा जब अपनी चेतना से जागती है, तो अपने आप को वो अपने स्वरूप में आती है, और ये स्वरूप में आने के बाद में लास्ट में कहां रुकता है? आकार, हकार, सकार, मकार, रकार, यानी 4 प्रकार के ये अक्षर रूपी मंत्र ओमकार रूप लेकर, ओमकार स्वरूप, ज्योति स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप में आते हैं। इसी शब्द को हमने अभी पिछले शब्द में बताया, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। अंतर ज्योति, ध्यान रखना, अंतर ज्योत शब्द एक नारी। तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि ज्योति स्वरूप ओमकार सच्चिदानंद, जिसको ओम शांति वाले बहुत ध्यान करते हैं, ओम शांति वाले मानते भी हैं। बहुत अद्वैतवादी जो लोग, ऐसे लोग होते हैं जो कैवल्य देह को स्वीकार करते हैं, उसे परमात्मा मानते हैं, यानी बहुत प्रकाश देख लेने पर इन्हें ऐसा लगता है हमने ईश्वर के दर्शन कर लिए, हमको मुक्ति मिल गई। तो उस ईश्वर के दर्शन करने से मुक्ति नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो ईश्वर खुद ही मुक्त नहीं है, वो ईश्वर खुद ही मुक्त नहीं है, उसे भी उत्पन्न करने वाला कोई और है। तो चलिए अब आपको जानना है कि जीव की उत्पत्ति कहां से हुई। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जहां से ओमकार, ज्योति स्वरूप को ओमकार कहा जाता है, और ओमकार से जब ब्रह्म निरंजन उत्पन्न होता है और आद्या शक्ति उत्पन्न होती है, और ब्रह्म निरंजन आद्या शक्ति के बाद पुनः संसार में रिद्धियां, सिद्धियां, देवी देवता, पुरुष, नारी, और जितने संसार में आज आप लोगों को देखने में आ रहे हैं, जितने प्राणी आप जगत में देख सकते हो, वो सब की उत्पत्ति बाद में की गई। अब यहां आपको समझना है कि ये किया किसने? ये करने वाला एक चेतन आत्मा है। तो एक चेतन आत्मा ने क्या बनाया, कैसे बनाया? अब सुनो, ये सृष्टि का जब रचना जब की गई है, इस सृष्टि की जब रचना की गई है, यानी कि ये पंचभौतिक शरीर की, या कि सूरज, चंद्रमा, 9 लाख तारे, और जो भी आप लोगों को धरती में जो कुछ भी दिख रहा है, इन सब की जब रचना हुई थी, तब साथियों इसके पहले ब्रह्म निरंजन ने जो जगत की रचना करने का संकल्प लिया, और जगत की रचना करने के लिए सोचा, पहले भाई संकल्प करोगे, सोचोगे, कल्पना करोगे, तभी तो कोई काम करोगे। तो उसने सबसे पहले सूक्ष्म सृष्टि रचना की। सूक्ष्म सृष्टि रचना मतलब देखने में छोटा होता है लेकिन है बड़ा। बात वो है कि बीज इतना बड़ा होता है लेकिन उसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। बीज होता है सूक्ष्म सृष्टि रचना, और उसका फल होता है
उसका जो प्रतीक होता है, प्रत्यक्ष देखने में जो आता है, वो उसका वृक्ष होता है। तो ये वृक्ष रूप संसार जो फैल गया है, ये सूक्ष्म सृष्टि रचना के द्वारा फैला है। मतलब इसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जिसे आप लोग जीव कहते हैं, और हम लोग भी जीव कहते हैं, सब लोग उसे जीव कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि इस शरीर में, इस मतलब आपके शरीर में पिंड भी है और ब्रह्मांड भी है। ठीक, ये यहां से मान लो कि यहां से आप यूं समझो कि इसके नीचे जो है तो साथियों आपका पिंड आता है और इसके ऊपर ब्रह्मांड आता है। ठीक है, यानी इसके नीचे जो है पिंड आता है और इसके ऊपर ब्रह्मांड आता है। ये पृथ्वी का स्थान है, ध्यान रखना। ये जो है, ये मुख जो है पृथ्वी का स्थान है। मुख कौन सा स्थान है? पृथ्वी का स्थान है। मुख के ऊपर का स्थान ब्रह्मांड में माना जाता है और मुख के नीचे का स्थान पिंड में माना जाता है। अब ध्यान रखने का विषय यह है कि पिंड में रहने वाली जो चेतन आत्मा है वो आपकी आत्मा है, यानी आपका तिनका है। और ब्रह्मांड मतलब इसके ऊपर रहने वाली जो आत्मा है वो ब्रह्मांडी आत्मा मानी जाती है। अब ध्यान यहां रखना है कि जो जो ब्रह्मांड में आत्मा वास करती है वो जीवों की उत्पत्ति कर रही है। जीवों की उत्पत्ति करने का मतलब अब आपको समझना है कि जैसे हमारे पास एक बोतल, मान लो कि एक बाल्टी हमारे पास पानी है, मान लो एक बाल्टी हमारे पानी में हम एक बूंद निकालकर किसी ढक्कन में रख देते हैं, और उस पानी का काम है कि अपनी क्रिया करना। जीव के अंतर्गत जो क्रिया उत्पन्न हो गई है, उस क्रिया को, भाई क्रिया जब तक आप करेंगे तब तक आप मुक्त नहीं है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो अब यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने मतलब जो अपनी वाणियों के अनुसार समझाया है, अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन झाई आप मानी, कहने का तात्पर्य है कि जो दुनिया को बना रहा है, जिसने दुनिया को बनाया है साथियों, वो खुद भूल चुका है। ठीक, पहली बात वो भूल चुका है। तो आप उसके अंश हो, आपको उसने उत्पन्न किया, आप उसके अंश हो। जब वो खुद ही बाप भूला भटका है तो बेटा कहां से जानेगा। यानी जीव जो है, जीवों का पिता जो है ब्रह्म निरंजन माना जाता है, और आत्मा का पिता जो है परमात्मा माना जाता है। तो अभी आप लोगों की अवस्था क्या है? ब्रह्म निरंजन के जैसे। यानी वो खुद नहीं जानता है परमात्मा को कि कैसा है। वो तो अपने शास्त्रों में, अपने वेद पुराण में कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझसे परे कोई नहीं है। वो तो ये कहता है खुद को। ऐसा कौन कहता है? ब्रह्म निरंजन। तो उसने संसार में जितने जीवों को भटका, जैसे कि भक्ति का मार्ग केवल मनुष्य ही है जो भक्ति कर सकता है, बाकी सारे और जीव जंतु पशु पक्षी ये तो भक्ति करते नहीं है। ये तो इंतजार करते हैं कब मनुष्य का तन मिलेगा और कब हमें भक्ति करने का मौका मिलेगा, तो हम संसार से छूट जाएंगे इस दुख से। तो कहने का तात्पर्य है, लाइन पे रहिएगा, ब्रह्म निरंजन से जो है तो जीवों की उत्पत्ति। अब जीव किसे कहते हैं और पिंडी ब्रह्म चेतन आत्मा कहते हैं। अब यहां भी थोड़ा आपको समझ लेना। चेतन आत्मा का एक ही स्वरूप है। जैसे पानी का एक ही स्वरूप होता है, एक गिलास में कम पानी आता है और एक बाल्टी में ज्यादा पानी आता है। समझना यहां है। अब एक गिलास में जो पानी है, मतलब इसमें जीव आत्मा ही समझो। तो एक गिलास वाले में जीवात्मा है, ये जीवात्मा अपने कैपेसिटी के अंतर्गत काम करेगा, और जो एक बाल्टी में जो आत्मा है, चेतन आत्मा है, वो अपने अनुसार काम करेगा। दोनों में एक ही आत्मा है, बट इस आत्मा की सीमा अधिक है, इस आत्मा की सीमा कम है। और ये सीमा ताकत की नहीं है, ताकत की नहीं है, ये सीमा है साथियों ज्ञान की। मतलब आप जितना ज्यादा सोच सकते हैं, जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं उतना ही ज्यादा आप कर सकते हैं, और आप उससे ज्यादा नहीं सोच सकते जिसने इस दुनिया को बनाया। क्योंकि आप लोग अगर उससे ज्यादा सोच लेते तो आप बहुत कुछ बना लिए होते, दुनिया में निर्माण कर लिया होता, लेकिन आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाले के पास सब कुछ है, और आप लोग अज्ञान अवस्था में हैं। तो ना तो आपको आपकी ताकत का मालूम है कि मैं मेरे पास कितनी ताकत है, ना तो आपको मतलब कोई भी आपको सही जानकारी नहीं है। जो वर्तमान के लोग आप लोगों को बतला रहे हैं उसी से आप सब कुछ मान रहे हैं।
जितना जान रहे हैं और फिर जितना मान रहे हैं। बहुत सारी बातें तो केवल मानना पड़ता है, जानने के लिए तो मिलता नहीं, क्योंकि ऐसे ही गुरुआ ज्यादातर आजकल हैं जो केवल मनवाते हैं। किताबों में लिखा है मान लो, किताबों में लिखा है मान लो। तो जानने के लिए बहुत कम चीजें मिलती हैं, है ना। तो इस प्रकार से जीव जो होता है साथियों, अज्ञान अवस्था में हृदय में वास करने वाले प्राणी को जीव कहा जाता है। और उसी प्राणी की कामना है, उसी प्राणी के अंदर, उसी जीव के अंतर्गत माया, माया मतलब मन, मन के अंदर माया, और माया के अंतर्गत एक तिनका, जिसे छुड़ाने के लिए लोग भक्ति करते हैं, जिसे छुड़ाने के लिए परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, मतलब जिससे छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं लोग, नाना प्रकार के जतन करते हैं। तो यहाँ पर बात यह समझना है कि आप लोगों को कुछ किसी ने मंत्र नहीं मारा है कि आप लोग फंस गए हैं। आप स्वयं से ही फंसे हुए हैं और स्वयं से ही आए हैं। अब स्वयं से आए हैं, आपको यह समझना है कि आपको एक वीडियो में बताया गया है कि परमात्मा सत्ता से आप डायरेक्ट नहीं आए। एक वीडियो में बताया गया था कि ब्रह्म निरंजन वाली स्थिति से आप लोग नीचे आए हैं। यानी ब्रह्म निरंजन अपनी जगह में रहकर अभिमानी है, अभिमानी देवता है, और आप लोग अपनी स्थिति में, अपने जगह में रहकर अभिमानी है। अभिमान किस बात का है? मैं हूं, यही अभिमान है। जब मैं था तब और मैं नहीं। जब ज्ञान होगा ना, जब ज्ञान होगा आप लोगों को, जब पता चलेगा ना, मैं शब्द आपके जिंदगी से निकल जाएगा। मैं ज्ञानी हूं, धनवान हूं, गरीब हूं, है ना, मैं फलाना हूं, ढिमका हूं, जैसी बातें लोग करते हैं, इस्लाम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, ये शरीर छूटा कि खेल खत्म हो जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो जीव, जीव साथियों बिछड़ा है। जीव, जीव आज भी जो है, तो जीव जो है, जीव क्या परमात्मा से कोई भी अलग नहीं है। आज भी, आज भी परमात्मा से कोई भी अलग नहीं है। इसे अच्छी तरह से समझो। किसी ने एक और सवाल किया था, जिन्होंने सवाल किया था कि सत्यलोक जाने का तरीका बतलाइए। इसी उत्तर में इनका भी उत्तर आ जाएगा। यानी अभी कल का ही प्रश्न है। यानी उन्होंने पूछा है कि सत्यलोक जाने का तरीका बतलाइए। सबसे पहले तो भाई साहब, सत्यलोक को आप जान लीजिए। सत्यलोक है क्या? सत्यलोक किसे कहा गया है? अगर सत्यलोक जानोगे नहीं तो रास्ता ही ढूंढते रहोगे, सीढ़ियां ही ढूंढते रहोगे, और लोग तुमको रास्ता ही देते रहेंगे, देते देते थक जाएंगे, और आप लोग चलते चलते थक जाएंगे, यानी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, बीच में ही दम तोड़ देंगे। सत्यलोक जाना चाहते हो तो सत्यलोक को पहले जान लो। बीजक के ही शब्द में एक जगह पर शब्द कहता है, सदगुरु कबीर साहब का ही शब्द कहता है, शब्दई सत्यलोक है भाई। शब्दई सत्यलोक है भाई, बिन जाने भूली दुनियाई। सारी दुनिया नहीं सत्यलोक के बारे में केवल बात करती है। इसलिए ये वाणी सारे अज्ञानियों का खंडन कर रही है, सारे अज्ञानियों के ज्ञान को खंडन कर रही है कि तुम्हें सत्यलोक में जाना नहीं है। सत्यलोक में जाने का मतलब समझते हो? परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब समझते हो? मोक्ष प्राप्त करने का मतलब समझते हो? इन चीजों को एक शब्द से जोड़कर समझो। ये एक ही शब्द के कई परिभाषित शब्द हैं। परमात्मा की जब प्राप्ति करने को आप सोचते हो ना, तब इसी सवाल को घुमा कर ले लो कि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो आप, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, इसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो। मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, इसका मतलब है सतलोक जाना चाहते हो। ये एक ही शब्द के अनेक भावार्थ में समझने वाले शब्द हैं। अब किसी ने सुन लिया है, कोटि नाम संसार में, आज ही बात हुई है किसी व्यक्ति से, भाई से, तो उन्होंने आज ही ऐसी बातें की, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति ना हो, सार शब्द मुक्ति को दाता वाको न जाने कोई। ऐसा उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने तो दूसरी कड़ी इसमें जोड़ दिया था, बट हमने इसको ऐसा बोला। पहली बात तो साथियों, आप लोग ऐसा समझ रहे हैं कि कोई नाम है जो नाम के स्मरण से हम छूट जाएंगे, बच जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। तो इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बड़ी वाणी का खुलासा किया है, जिसमें कहा राम के कहे जगत पति पावे, खांड कहे मुख मीठा। और इसी शब्द में कहा बिन परिचय बिन अर्श परस बिन नाम लिए का हुई। दोनों चीजें अच्छी तरह समझ लेना। बिन परिचय बिन अर्श परस बिन नाम लिए का हुई। धन के कहे धनिक जो हो वह निर्धन रहे ना कोई। परमात्मा 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 करने से अगर परमात्मा मिल जाता ना, तो कोई परमात्मा के बिना ना मरता।
परमात्मा नहीं मिला किसी को भी ऐसा कहने से, राम राम कहने से किसी को जगतपति नहीं मिला, मतलब ईश्वर नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि राम ईश्वर था ही नहीं। ये ईश्वर है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? जो जिसे ईश्वर बतलाया गया है वो तो अलग चीज है, वो कभी उसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश लोगों ने भी नहीं देखा। ईश्वर ब्रह्म निरंजन को बताया गया है और उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं खोज पाए, जो कि जगत के प्रथम मनुष्य माने जाते हैं, यानी कि आद्याशक्ति और ब्रह्म निरंजन के पुत्र ही माने जाते हैं। उन लोगों ने उसका पार नहीं पाया, तो आज का जीव क्या प्राप्त कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, यानी मुद्राओं में ही लटका रहेगा। आप लोगों को पता है 5 मुद्राएं आपने सुनी होगी, खेचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, है ना, और इस प्रकार से जो 5 मुद्राएं आप लोगों ने सुनी होगी, ये जितने लोग भक्ति करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, ये 5 मुद्रा के अंदर ही भटकते रहते हैं। ये 5 मुद्रा के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि 5 मुद्राओं में घूमने का मतलब ही होता है योग साधना, सिद्धि साधना। और ये मुक्ति वाली साधना नहीं है। मुक्ति वाली साधना है, सदगुरु कबीर साहब ने जो बतलाया है, इस संसार में आप लोग उलझे कैसे हो, आप लोग बंधे कैसे हो, आप लोग फंसे कैसे हो, किस डोर में बंधे हो, कौन सा डोर काटना है? शरीर रूपी डोर में बंधे हो, शरीर रूपी डोर में। ये शरीर जब तक नहीं छूटेगा तब तक तुम फंसे ही रहोगे। तो शरीर ये नहीं है कि पंच भौतिक शरीर, ये आदमी वाला शरीर, शरीर कोई भी हो, दूसरा शरीर भी आपको मिलने वाला है। अगर कर्म आप खराब करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति आपकी स्थिति नहीं बनती है मोक्ष तक। जब आप इस संसार से नाता तोड़ देंगे, इस संसार से जब आप नफरत करने लगेंगे और परमात्मा से प्रेम करने लगेंगे, स्नेह करने लगेंगे, तब आपकी स्थिति जाके उसमें बनेगी। भाई अपनी दुनिया में आप जाना चाहते हो तो इस दुनिया का सब कुछ तुम्हें भूलना होगा। अब तुम तो चिंता में पड़े हुए हो, मेरे 4 बेटियां हैं, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा घर नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं कुछ कमा नहीं रहा हूं। तुम तो इधर ही पागलों की तरह आचरण कर रहे हो, यहीं खोए हुए हो। अरे जब तक मनुष्य का तन है और तुम कर सकते हो, भाई कोई काम पूरा करना है, अब तुम कह दोगे मेरे से नहीं होगा, तो गलती तो आपकी है ना। अब संसार में भटकने वाले बहुत सारे लोगों को हम बोल रहे हैं कि भाई अभी वर्तमान में एक बात हम और समझा दे हर किसी को, कि जितने भी लोग आदि अनादि मुक्ति पथ में जुड़ना चाहते हैं तो वे लोग 10 मार्च के पहले जुड़ जाएं, क्योंकि 10 मार्च के बाद एडमिशन 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बंद हो जाएगा। और अभी जो वर्तमान में नियम आने वाला है 20/3/2023 को, जो वर्तमान का नियम आने वाला है, उस नियम को देखने के बाद अब और भी खतरनाक मतलब वो लगने वाला है, मतलब फीस भी बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा ही नियम टाइट हो जाएगा और भी। तो इसलिए जितने साधारण लोग जो भी आदि अनादि मुक्ति पंथ में सुन रहे हैं, ऐसे सभी लोग नखड़े किए बिना अगर जुड़ जाएं तो उनके लिए आसान है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो बातें बतलाई जाती हैं वो आपको समझ में आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन कोई भी बातें गलत नहीं बतलाई जाती हैं, यहां ध्यान रखना। तो 2023 में जो नियम बनने वाला है, यानी कि 20 मार्च में 2023 में, वो नियम साथियों कुछ और भी टाइट होने वाले हैं। उसमें एडमिशन फीस भी बढ़ जाएगी और कुछ अलग चीज ही मतलब बताई जाएगी, कुछ अलग तरीके से टाइट किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी इस संस्था में लापरवाही ना कर सके। अर्थात आप लोग मेहनत करें तो आपको उस मेहनत का परिणाम भी मिले। अगर दौलत से इस धन को खरीदा जाता, ज्ञान को खरीद लिया जाता, तो हम बिल्कुल इतना सस्ता कर देते कि 5 रुपए में ले जाओ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। बात नहीं है, बात है कर्तव्यों की, बात है उस मंजिल तक जाने की। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुमने क्या किया है, समझ रहे हो, क्या कर सकते हो, इसकी जांच पड़ताल होती है। प्रेम हम करते हैं, प्रेम का कुछ परीक्षण भी होता है, और वो प्रेम की परीक्षण, प्रेम का जांच पड़ताल आदमी वो करता है जो प्रेमी होता है। जैसे संत देवराज अच्छी तरह से जानते हैं परमात्मा कैसा होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, और वो अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि ये तुम कैसे जानोगे। यही प्रक्रिया आदि अनादि मुक्ति पंथ में सबको नियम के अनुसार बतलाई गई है। अब किसी को समझ में ना आए
पैसे लगते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा क्यों है, ये आपके समझ के परे है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी हर फैक्ट्रियों में भी नियम लागू रहता है कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ चप्पल उतारना मना है ना, यहाँ बैठना मना है, यहाँ खड़े होना मना है। कंपनियों में भी रूल होता है। ऐसे ही आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो अनुशासन बनाए गए हैं, वो अनुशासन इस तरह से हैं कि आप लोग संभल संभल कर चलें, आप लोग विकारों से छूट जाएं, बुराई से छूट जाएं। अरे खुद को तुम्हें सुधारना है, निर्मल शुद्ध होना है। भक्त होने का घमंड नहीं होना चाहिए कि बैठ गए खपड़िया में ध्यान लगा के, मैं योगी, मैं महापुरुष, 6 घंटा बैठ लेता हूं, 12 घंटा बैठ लेता हूं। साहब ने क्या बताया है, आन मार डिंब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना, संतो देखत जग बौराना, झूठ साच कहो तो मारन धावे, झूठे को पतियाना। इसी में कहा है, आसन मार डिंब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। ये घमंड है, भक्त होने का ये घमंड है, ये नहीं होना चाहिए। मन में कोई बात की जब तुम्हें चिंता ना हो, कोई बात की फिक्र ना हो, कोई बात का टेंशन ना हो, कोई भी प्रश्न तुम्हें परेशान ना करता हो, तक ऐसी स्थिति आपकी नहीं आती है तो जपते रहो। चाहे सतनाम जपो, चाहे सांसों का सुमिरन करो, चाहे एक पैर से खड़े होकर साधना करो, चाहे गर्दन करो, मंजिल नहीं मिलने वाली। क्योंकि ऐसे लाखों हजारों करोड़ों संसार में जीव प्राणी मरते रहते हैं जिनकी संख्या नहीं है। तो उसी प्रकार से तुम भी हो, तो तुम मनुष्य होकर मनुष्य की तरह विचार करोगे। भाई साहब ने तो बताया है, मानुष मानुष सबे कहा मैं, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। मनुष्य की तरह सोचने वाला भी इस संसार में बिरला होता है, बिरला। तो परमात्मा के भक्त तो और भी बिरले होते हैं, करोड़ों में एक, लाखों में एक। तो वो बिरले हैं जो आदि अनादि मुक्ति तक पहुंच पाते हैं, जुड़ पाते हैं। इतना सरल इतना भी नहीं है। इसीलिए बताया जा रहा है, जिसे जीवन का कल्याण करना है, जिसे जानना है कि मेरे जीवन का मकसद कैसे पूरा हो सकता है, ऐसे सभी लोगों को देर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में हर वर्ष जो है तो नियम को मजबूत किया जाता है, और उन नियमों में हो सकता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा समय ही खत्म हो गया हो, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई हो, अब तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला है। अभी तो एक दाव लगा भी सकते हो, यानी एक दाव आप लगा भी सकते हो कि मरने से पहले अगर मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। बट सिफारिशी करने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, मेहनत करने से जैसे फल मिलता है ना, वैसे ही भक्ति करने से ही फल मिलता है, परमात्मा मिलता है। तो भक्ति का रहस्य जानो, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है ना, यही भक्ति की सच्चाई है। प्रेम करने वाला विषय नहीं है, प्रेम उत्पन्न कैसे होता है ये तुम नहीं जानते हो। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में कड़े नियमों में चलाया जाता है। जब तुम्हें परमात्मा से प्रेम होगा ना, तो तुम परमात्मा के लिए वो सर्वत्र त्याग कर दोगे जो गुरु का आदेश होगा, हुक्म होगा, जो सतगुरु तुम्हें बतलाएंगे। तो सतगुरु तुम्हें सर्वत्र संसार के विकारों से हटाना चाहता है। और बहुत सारे लोग तो बंगला बना के बैठे हैं, पेंशन भी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन खर्च करने की इच्छा नहीं हो रही है, भक्ति में लगाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो क्या है तुम्हारे अंदर, भरा क्या पड़ा है ना। तो इस प्रकार से अपने स्वयं को मंजिल तक ले जाने के लिए साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुमने सारे जगत में पाखंडी गुरुओं के शरण में जा जाकर भक्ति करोगे और फिर बोलोगे इतना समय मेरा खत्म हो गया, उसके जिम्मेदार हम हैं, संत देवराज हैं, कबीर साहब हैं, तुम खुद हो। अगर गलत को तुमने सही माना है तो दोषी तुम हो। इतने सही होते ना, यहां ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो जिन्होंने ये कहा है कि हमने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया क्योंकि हमको कभी कोई गुरु मिला ही नहीं। उन्होंने समझा होगा, पहचाना होगा, सत्संग सुना होगा, तब उनको पता चला होगा कि अरे ये लोग तो यार झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मंथन करते या कि आज भी करना शुरू कर दोगे तो अभी भी तुम कचड़े से बाहर आ सकते हो, है ना। तो यानी जीव जो है साथियों, जीव के बिछड़ने का एक विशेष कारण है, जीव 5 सीढ़ी नीचे आ गया है। जीव किस अवस्था में आ गया है? जागृत अवस्था।
जीव जागृत अवस्था में आ गया है, स्वप्न और सुषुप्त ये 3 अवस्थाएं जीव के अंदर हैं, और ब्रह्मांडी आत्मा की 5 अवस्थाएं हैं। ध्यान रखना, ब्रह्मांडी आत्मा की 5 अवस्थाएं हैं और जीव की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। ये 3 अवस्थाएं जीव की है केवल, और 5 अवस्थाएं किसकी है भाई? आप जीव की सीमा ही है 3 अवस्थाओं तक जाना, उसके आगे जा नहीं सकता। और तुरीय, तुरीय स्थान वो है साथियों जहां से ब्रह्म निरंजन सारे जगत प्रपंच की रचना करता है, जिसको सबल ब्रह्म कहा जाता है, और मतलब निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है, और नाना प्रकार के नाम सदगुरु कबीर साहब ने उसके बारे में लिए हैं। तो यानी सबल ब्रह्म, जब जहां पर सबल ब्रह्म ईश्वर नाम माना जाता है, वहां से यानी तुरीय स्थान से, तुरीय अवस्था में खड़े होकर वो सारे जगत प्रपंच की रचना करता है, यानी जीवों की उत्पत्ति करता है। अर्थात वो सब कुछ तुम्हें देख, तुम्हारे साथ क्या करने वाला है उसको पता है, मतलब तुम क्या कर रहे हो उससे छुपा कुछ भी नहीं है। किससे? जो दुनिया को चला रहा है। इसलिए साहब ने आप लोगों को एक ऐसी ताकत दी है कि आप लोग मतलब निरंजन से मुकाबला कर सको, निरंजन के माया को पीछे कर सको, डिगा सको, माया को हरा सको। एक ऐसी क्रिया बतलाई है साहब ने। योग साधना का नौटंकी नहीं बतलाया है, तमाशा नहीं बतलाया है, ये रिद्धियों सिद्धियों का मार्ग है। ऐसी रिद्धि सिद्धियों की साधना करने वाले बहुत हुए, यहां तक कि वर्तमान में माने जाने वाले गोरखनाथ को अगर कहा जाए कि गोरखनाथ योगी साधना ही थे, योगी साधक ही थे, जिनकी पहुंच कहां तक थी, चांचरी मुद्रा तक इनकी पहुंच थी, इनके आगे ये भी नहीं गए। सबसे बड़े महागोरख योगी की बात हम कर रहे हैं, ये ध्यान साधना में लग्न होने वाले थे और सबसे बड़े साधक माने जाते हैं, जिसको निरंजन शब्द तक की पहुंच हुई है, केवल निरंजन शब्द तक। ब्रह्मांड के अंतर्गत निरंजन शब्द यानी कि चांचरी मुद्रा के अंतर्गत विद्यमान है निरंजन शब्द। इस शब्द तक केवल गोरख योगी की पहुंच हुई थी, और गोरख योगी के बारे में आप लोग कथाएं सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस मार्ग में भी तुम अभी ये समझो कि 2 कदम भी नहीं चले हुए हो, क्योंकि आप ज्यादा साधनाएं करते हैं ना तो आपकी कुंडलियां जागृत हो जाती हैं, आप जो बोलने लगते हैं ना वो होने लगता है, ब्रह्म के समान हो जाता है। मनुष्य जीते जी ब्रह्म के समान हो जाता है जब उसकी कुंडलियां जागृत होती हैं, उसके मुंह से निकल तो जाए वो होना ही है। ऐसी स्थिति कब आती है? जब आप लोग योग साधना में निपुण हो जाते हैं। तो ऐसा भी दुनिया में अभी कोई योगी पैदा नहीं हुआ। जब ऐसे भी योगी नहीं है तो क्या परमात्मा को खाक पालेंगे? परमात्मा तो हर जगह था, हर जगह है, ढूंढना क्या है? ढूंढना ही नहीं है। तो यहां पर जीव जो है साथियों, अज्ञान दशा में रहने वाली चेतन आत्मा को जीव कह दिया गया है, और ज्ञान दिशा में रहने वाली आत्मा को चेतन ब्रह्मांडी आत्मा कह दिया गया है। और जो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है वो साथियों 5 अवस्था से परे ले जाने वाली क्रिया है। 5 अवस्थाओं से परे ले जाने वाली क्रिया। 5 अवस्था कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीयातीत। ये 5 अवस्था से अलग हटाकर, जैसे अभी हमने परसों नरसों ही बताया था कि 6 शरीर कौन कौन से होते हैं। 6 शरीर, तो 6 शरीर से संबंधित यहां पर आपको बताया गया है कि मतलब 5 अवस्थाओं से परे आपकी जो अवस्था होगी, वो अवस्था, उस अवस्था में जाने के बाद मैं शब्द नष्ट हो जाता है। आप होते हैं परंतु आपके होने का आपको अहंकार नहीं रहता है, ये नष्ट हो जाता है। इस दुनिया में तो ऐसे ऐसे पाखंडी घूम रहे हैं, मैं परमात्मा से मिला दूं, मैं परमात्मा मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। ऐसी बातें साथियों, सारी बातें ऐसी झूठी हैं। मुक्ति मान लो हमें प्राप्त करना है, खाना हमें है, तो हाथ हमको उठाना पड़ेगा, हमारे मुंह में ही डालना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये बात ऐसी है कि जब परमात्मा की प्राप्ति की बात चलती है तो साहब ने जिस प्रकार से बतलाया है कि सच्चा सतगुरु, भेदी सतगुरु होना चाहिए, जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है, और उसके बाद आप उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, वही सबसे बड़ी साधना होती है, वही साधन अभ्यास माना जाता है। सदगुरु कबीर वाला, कबीर साहब ने ऐसा बतलाया। अर्थात सर्वत्र जगत के मनुष्यों को, लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए कि जीव जो है कौन है। हमने आपको बताया
कि जीव जो है तो संसार में आप लोग एक तिनके के समान है। समझ रहे हो? जैसे कि वृक्ष से डाली की तुलना, मतलब तरुवर जड़ जड़ होता है, तरुवर होता है, इस प्रकार डाल होते हैं, और इसी के पास इसी प्रकार डाल में पत्ते होते हैं। तो आपकी गिनती पत्तों में आती है। जीव की वो अवस्था हो गई है। और जब इस अवस्था ऐसी अवस्था है तो अब आप हो गए हैं ज्ञान विहीन। पहली बात ज्ञान विहीन है, सबसे बड़ी बात। भले ही निरंजन ब्रह्म कितना ही बड़ा है, कितना ही बड़ा, मतलब इस जगत का मालिक है, लेकिन फिर भी तुम अगर अपने स्वरूप को जान लोगे ना, अपने निज स्वरूप को जान लोगे और परमात्म सत्ता का दिग्दर्शन आपको होने लगेगा, तो तुम निरंजन से भी लड़ने का हिम्मत रखोगे। तुम्हारे अंदर वो पावर है। कब? जब आप जानोगे कि मैं कौन हूं। अरे मरने का ही तो भय रहता है लोगों को, और अविनाशी आत्मा कभी मरती नहीं है। मरने का एक ही मतलब है, 84 लक्ष योनियों में भटकना। अब आप जीते जी ये नहीं जानते हो कि हमें मरने के बाद जाना कहां है। तो कोई बोलता है बैकुंठ जाना है, कोई बोलता है स्वर्ग जाना है, कोई बोलता है नरक चले जाओगे, कोई बोलता है सतलोक चले जाओगे। ये बोलने वाली बात है। कैसा है सतलोक है? तो इस बात को समझना, आप जब परमात्मा से आप आज भी अलग नहीं हैं, कल भी अलग नहीं थे। तुम किसी भी योनि में जाते हो, परमात्मा आपसे सटा हुआ रहता है, टच रहता है। ध्यान रखना, टच रहता है आपसे, अलग नहीं है, टच है वो। पर आप परमात्मा को नहीं जानते हो, परमात्मा को पहचानते नहीं हो, इसलिए बारंबार जितना जानते हो वहीं घूमते रहते हो। क्या जानते हो? दुनिया जगत प्रपंच को जानते हो, किताबें पढ़ना जानते हो, उल्टी सीधी बातें करना जानते हो, इसी में फंसे रहते हो। और सदगुरु कबीर साहब ने क्या दिया है मालूम है? चार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान दिया है। जब आप उसे जान लेते हैं ना, तो इस शरीर से आपका ध्यान जो है तो परे चला जाता है। इस शरीर से परे हो जाता है। मतलब आपकी जो सुरती है, आपकी जो आत्मा है, वो परमात्मा सत्ता स्थान में ठहरने लगती है। आप भले सो रहे हो, लेकिन आपका चिंतन उसमें चला जाता है, वो शरीर के परे है। इसको कहा जाता है सहज समाधि। ठीक है? तो ये कला धीरे धीरे से आती है, एकदम से नहीं आती। भाई आपकी जहां लगन होगी वहीं ना बैठोगे। आपका कोई मित्र होगा, हो सकता है आपका कोई मित्र हो तो आप रोज उससे मिलने जाते हो, या फिर वो आपसे मिलने के लिए रोज आता हो। जहां लगन होता है ना, जहां प्रेम होता है, स्नेह होता है ना, वहीं पर आदमी जाता है। तो इसी प्रकार से आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो नियम बतलाए जाते हैं, वो नियम इसलिए बतलाए जाते हैं ताकि आपको परमात्मा से प्रेम हो जाए। इतना प्रेम हो जाए, इतना लगन हो जाए, परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास हो जाए कि आपको जब भी वो मिले तो आपको तत्काल समझ में आ जाए, आप तत्काल उसको पहचान लो कि हाँ यही है। समझ गए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, ऐसे 2 4 6 लोग थे जिन लोगों को आत्मज्ञान मिला, तो मतलब आदि अनादि मुक्ति पंथ से मिला तो, लेकिन वो समझ नहीं पाए। फिर उनको समझाया गया, तब वो धीरे धीरे से समझे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनको जल्दी ही करा दिया गया था, ज्यादा समय नहीं लगा था, उनकी लगन नहीं लगी थी, इसकी वजह से। तो अब ऐसी गलती नहीं होगी आदि अनादि मुक्ति पंथ में। इसलिए इतने कड़े और टाइट संविधान नियम लागू किए गए हैं, ताकि सबसे पहले आपकी तो लगन तो लग जाए। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरिया, जीव प्रलय हो जाए। तो गुरु से लगन कैसे लगेगी? आदि अनादि मुक्ति पंथ का वही संविधान है कि 5 वर्ष तक आप सेवा कैसे कर सकते हो घर बैठे? जब आपको विश्वास होगा, जब आपको आपकी लगन होगी परमात्मा में, तो आप ये सब कुछ करोगे जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में बताया जाता है। इस विश्व में ऐसी कोई गद्दी नहीं है कि जो गुरु को देखे बिना 5 वर्ष तक सेवा करने का कोशिश करे। पहले ही दिन धड़ाक से आश्रम पहुंच जाते हैं, गुरु जी से आमने सामने बात करते हैं। ऐसी ऐसी परंपरा जगत में चल रही है, ऐसे लोग हैं। सिस्टम सब चालू हो गया है ना, तो सबका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। इसीलिए ना तो गुरु का कोई सम्मान कर रहा है, और गुरु मिल ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात, गुरु है ही कहां? ये जितने फोन फान लगा के गुरु मिल जाते हैं तत्काल में, ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु जब अनुशासन में चलाते हैं ना, समझाते हैं ना, तो बुद्धि काम नहीं करती है। क्योंकि तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना है भाई, इस दुनिया से छूट के परमात्मा की ओर जाना है। तो परमात्मा के रहस्य को समझना
जरूरी है, तंत्र मंत्र नहीं है, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है जो परमात्मा के पास जाने वाले हैं। तुम्हारी ऐसी कोई खोपड़ी नहीं है जिस खोपड़ी में तुम परमात्मा का ध्यान करोगे मरने के बाद में, नहीं कर सकते। तो सहज समाधि क्या होती है? जीते जी आप उस अवस्था में चले जाते हैं, सर्वत्र विकारों से परे हो जाते हैं। जीते जी मुक्ति का मतलब यह है, आत्मज्ञान जब आपको होता है, आप जीव स्वरूप सत्ता को समझ लेते हैं, मन स्वरूप सत्ता को समझ लेते हैं, माया स्वरूप सत्ता को समझ लेते हैं और अपने तिनका स्वरूप सत्ता को समझ लेते हैं। जब तिनका स्वरूप सत्ता को आप समझ लेते हैं, वो सत्ता आपकी कहाँ जाने वाली है? परमात्मा सत्ता में। ऐसा कब होगा? जब आप शरीर छोड़ते हैं। अब शरीर छूटने के बाद वहां आप तब ठहर पाओगे जब जीते जी उसमें ठहरने की कोशिश करोगे। जीते जी। अब जीते जी होता क्या है? उस परमात्मा सत्ता का ज्ञान आपको कराया नहीं जाता तो क्या ठहरोगे? यही पिंड ब्रह्मांड में नाचते रहना, ये नाचना माना जाता है। इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना। जब ध्यान करते हो ना तो पिंड ब्रह्मांड में नाचने वाली बात हो जाती है। तो ऐसा नाचने से, नाचने गाने से ऐसा परमात्मा की ना भक्ति होती है और ना ही परमात्मा में कोई विलीन हो पाता है और ना ही जीवन का मकसद पूरा होता है। अर्थात जीव को बिछड़ने का एक ही कारण है साथियों। अब यहां पर सीधे सीधे समझ लो, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। सदगुरु कबीर साहब ने यहां पर एक जीव आत्मा से लेकर चेतन आत्मा तक को साहब ने यहां पर उपदेश कर दिया एक ही शब्द में, इच्छा रूपी खेलन आया। जो इसने इस संसार को बनाया है वो स्वयं इस संसार में खेलने के लिए आया है। ध्यान रखना, खेलने के लिए आया है वो स्वयं। कौन? भाई जब ब्रह्म निरंजन इस संसार की रचना करता है तो उस समय वो संकल्प करता है। इसमें गीता के शब्दों में भी आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा होगा संस्कृत के वाक्यों में बहुश्याम इति। बहुश्याम इति का मतलब होता है मैं बहुधा प्रकार की, बहुत प्रकार की सृष्टि का मैं सृजन करूं। ये उसका प्रथम संकल्पित शब्द है ब्रह्म निरंजन का। और अहम ब्रह्मास्मि शब्द से ही वो ये कह रहा है कि मैं ही जगत का ब्रह्म हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे परे कोई नहीं। दरअसल वो खुद नहीं जानता। तो भटक कौन गया? आत्मा भटक गई ना। तो आत्मा परमात्मा के समय में साथियों दूसरा कोई था ही नहीं। तो जितने संसार में लोग भटक रहे हैं, ये सब कौन भटक रही हैं? आत्माएं। वो खुद भटक रहा है, वो खुद सुख का साधन ढूंढ रहा है, लेकिन उसे भी नहीं मिल रहा सुख का साधन। वो खुद नहीं जानता है सुख का साधन क्या है। इसलिए ये एक मनुष्य का तन जो है इस प्रकार से, मतलब इसमें भक्ति स्वरूपी समय, एक अवसर दिया जाता है इस मनुष्य के तन में कि अगर अवसर दे दिया जाएगा तो अगर चाहो तो भक्ति कर सकते हो। आप वर्तमान में आपकी स्थिति अलग है, निरंजन ब्रह्म निरंजन की स्थिति अलग है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म निरंजन और आपकी स्थिति एक जैसे है, ऐसा नहीं है। आपकी स्थिति हमने बताया जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, ये तीन अवस्थाएं आपकी हैं और 5 अवस्थाएं ब्रह्म निरंजन की होती हैं। 5 अवस्थाएं ब्रह्म निरंजन की इसलिए होती हैं कि क्योंकि ब्रह्म निरंजन को सर्वत्र जगहों में, सर्वत्र जड़ प्रपंच में रहना पड़ता है। सर्वत्र वो सब में है, क्योंकि जगत का कारण ही वो है, यानी ब्रह्म निरंजन, और उसके बाद सब कुछ। तो यानी जीव जो है साथियों, अज्ञान दशा स्थिति को, आप अज्ञानी है ना तो आपको जीव कहा जाता है। और वैसे भी आपका स्थान जो है तो हृदय में माना जाता है। जीव का स्थान हृदय में होता है, किसी से पूछ लेना। तो इस स्थान में आप लोग रह रहे हैं, मतलब आप लोग पिंड में रह रहे हैं और आप लोगों को ब्रह्मांड में नहीं जाना है। आप लोगों को पिंड ब्रह्मांड छोड़ना है, क्योंकि आप लोग पिंड ब्रह्मांड में ही फंसे हुए हैं। 84 रचियोनी में जा रहे हैं ना, तो ये पिंड ब्रह्मांड में ही फंसे हुए हैं। ठीक है। तो 14 खंड से, 14 भुवन से निकालने का काम सदगुरु कबीर साहब ने किया। तो ये 14 खंड 5 अवस्था के अंतर्गत है। स्वप्न, तुरीयातीत, जागृत और तुरीय और एक और है। तो इस प्रकार से 5 ये जो अवस्थाएं होती हैं, तो इन अवस्थाओं में ये सारा संसार है। 5 भौतिक तत्वों के अंतर्गत 5 भौतिक संसार ले लो, और जितनी इसकी अवस्थाएं, जितनी ज्ञान कला है, ये सब कुछ यहां है। जहां पर साहब ले जाना चाहते हैं, जहां पर साहब ने पहुंचाने का प्रयास किया है, वहां न ज्ञान है और न ध्यान है। साहब ने क्या बताया? जहां न ज्ञान ध्यान ना जप तप वेद अहे ना बानी, करनी भरनी रहनी गहनी यह सब वहां हैरानी। ये सब वहां आडंबर पाखंड नहीं है। तो बताओ, जीते जी तुम लोगों को धोखे में रखा जाता है, यानी ये मंत्र जपो, ये मंत्र। कोई ऐसा है ही नहीं जिसको तुम्हें बुलाना है।
मतलब परमात्मा को तुम्हें बुलाना है, इसका मंत्र नहीं ढूंढना है भैया। आपको पद चाहिए। आप यूं समझिए ना कि आप कलेक्टर की कुर्सी में बैठना चाहते हैं तो कलेक्टर को बुलाओगे? नहीं 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 नहीं, खूब पढ़ाई करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। हाँ, अब तुम हो गए हो कलेक्टर बनने के लायक। अब तुम्हें कर्म नहीं करना है। लालच भरा हुआ है मन में, सब लोग संसार के भेद को जानते नहीं हैं, तो आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं और आप लोग आसानी से बन जाते हैं। आप स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठने को सोच रहे हैं, अगर भक्ति के लिए आप इच्छा करते हैं ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठना चाहते हैं। उसके लिए बहुत परिश्रम झेलना पड़ेगा। तंत्र मंत्र से कोई कलेक्टर नहीं बना, तंत्र मंत्र से कोई ऐसे नहीं बन जाता है, कोई अपने पद को नहीं पा लेता तंत्र मंत्र से। ऐसे पा लेते ना तो कोई काम ही ना करता। सब मंत्र बोलते पैसा आ जाता, मंत्र बोलते थाली आ जाती, मंत्र बोलते तो सब आ जाता। आपको मंत्रों के बारे में रहस्य पता नहीं है। मंत्रों के अभिमानी देवता रिद्धि सिद्ध होते हैं और ये भी जंजाल में फंसे हुए हैं। तो आपको मनुष्य का जो तन प्राप्त हुआ है, ये देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए नहीं होता है, अपने जीव का कल्याण करने के लिए होता है। और जीव का कल्याण तब होता है जब जीव जीते जी अपने ज्ञान स्वरूप सत्ता को संभाल ले, अर्थात खुद को जान ले अच्छी तरह से। खुद को जान लोगे ना तो खुद की जगह भी आप जान लोगे। अपनी कीमत स्वयं बनाना पड़ता है, हम नहीं बनाएंगे आपकी कीमत, आपको ही बनाना है। फर्क इतना है संसार में साथियों कि शिक्षा देने वाले लोग भांत भांत के एक ही बात को कितने प्रकार से समझाते हैं। मतलब कि जितने प्रकार से लोग समझ सकते हैं उतने ही प्रकार से समझाते हैं। शायद आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि जीव जो है तो परमात्मा से कैसे बिछड़ गया। परमात्मा से जीव नहीं बिछड़ा है। जीव चेतन आत्मा की एक चेतन धारा है। जीव चेतन आत्मा की एक चेतन धारा है, जो जिसे जीव कहा जाता है, जिससे पिंड का साम्राज्य चलता है। पिंड का भाई इतना बड़ा शरीर है, अगर यहां आत्मा का प्रकाश नहीं होगा तो ये शरीर शून्य हो जाएगा ना, काम कैसे करेगा। इसलिए पिंड में स्थान, इस पिंड के स्थान में रहने वाली आत्मा को, चेतन आत्मा को जीव आत्मा कहते हैं, और ब्रह्मांड में रहने वाली चेतन आत्मा को ब्रह्म निरंजन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां पर समझ गए होंगे कि जब तुम्हारा बाप जिसने पैदा किया है वो खुद ही परमात्मा को भूला हुआ है, तो तुम परमात्मा को कैसे नहीं भूलोगे। अर्थात प्रथम में वो बिछुड़ा और उसके साथ साथ आप सब बिछुड़ गए। अर्थात उसने सर्वत्र जगत में अपना रूप लिया ना, बहुश्याम इति मतलब उसने बहुधा प्रकार की सृष्टि का सर्जन किया, जीवों की उत्पत्ति की, तो ये सब कुछ उसने किया ना। तो थे तो तुम सब परमात्मा सत्ता के अंदर, तुम सब परमात्मा सत्ता में थे, लेकिन उसके एक के बिछड़ने के कारण आप सब उससे बिछड़ गए। तो यहां से साहब कहना चाहते हैं, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। तो जिस सुख सागर में वो पहले सोता था, पहले यानी रमण रहता था परमात्मा सत्ता में, कोई विकार नहीं होते थे आत्मा के अंदर, एक ऐसा समय था, उसी स्थिति में ले जाने का ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का है। तो यहां संसार में लोगों ने नाम बांटना शुरू कर दिया। किसी ने कह दिया कबीर सही है, तो सबके हाथ में कबीर का झंडा आ गया, और एक भी कबीर पंथी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कोई भी कबीर पंथी आडंबरों से बच रहा हो, आडंबरों से जीवों को अलग कर रहा हो। सब आडंबर में लगा रहे हैं, बने कबीर पंथी। तो हमारे कहने का तात्पर्य होता है कि सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से ज्ञान के अनुसार आप स्वयं ही इसके कारण हैं। मतलब आप अलग नहीं हैं, आपसे पहले चेतन आत्मा थी, चेतन आत्मा के बाद आपकी उत्पत्ति हुई है। फर्क इतना है कि स्वयं जो दुनिया को चला रहा है ना, वो स्वयं साथियों परेशान है, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करता है कि जगत में मेरे सिवा कोई और भी है। जब वो इस बात को भूल चुका है, नहीं जानता है, यही बात आप नहीं जानते। तो सतगुरु की दुनिया में क्या था, क्या कैसे था, कैसे तुम वहां ठहर सकते हो, ये सब कुछ जानने वाला सच्चा सतगुरु भेदी गुरु होता है। किसी किताब में इसका ज्ञान लिखा नहीं हुआ है कि किताबें पढ़ पढ़ के तुम वहां पहुंच जाओगे। इसलिए बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत दुर्लभ कार्य है। जिसे भी भक्ति करना है तो लगन से करो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। मतलब यही है कि चले 84 में ही जाओगे अपने ही घमंड को लेकर। हमारा कुछ नहीं जाने वाला, कबीर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला,
कबीर यहाँ वाहवाही करवाने नहीं आए थे कि हमारा नाम चलेगा, हम कुछ किताबें लिख देंगे तो हमारा बहुत नाम चलेगा। ये कबीर का संदेश नहीं था। कबीर पंथी होने वाला अपने अंदर से अंतर्गत की बुराइयों को पहचान लेता है और पकड़ लेता है। शायद आप लोग ऐसा कोशिश करना शुरू कर दोगे ना, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय संसार में तुम्हें कहीं स्थान नहीं मिलेगा। यानी जब बुराइयों से अलग करोगे ना खुद को, तब आदि अनादि मुक्ति पंथ में एंट्री कर पाओगे। वरना कितने पैसे वाले भी चले गए, यहाँ जुड़ नहीं पाते, समझे। और एक गरीब भी जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? जब उसका दिल करता है, जब उसकी रोम रोम संतुष्ट हो जाती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप सब लोगों को वर्तमान में प्रश्न करने का एक मौका दिया गया है कि वर्तमान में जितने लोग हैं संसार के, भक्ति से संबंधित, परमात्मा से संबंधित किसी भी सवाल पे आप लोग सवाल कर सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य को एक ही सवाल करने का अधिकार होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक वीडियो देखते हैं फोन लगा देते हैं, 2 वीडियो देखते हैं फोन लगा देते हैं। आपको सवाल नहीं करना पड़ेगा अगर वीडियो पूरे देख लोगे तो, क्योंकि बचा ही कुछ ऐसा नहीं है जो अभी बताना बाकी हो। और जो बताना बाकी है वो तो बता दिया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, इसका पूरी तरह से पोल नहीं खोला गया है। अब वर्तमान में हम लोगों को सवालों के जवाब इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाएं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा नहीं है कि तुम पूछोगे और हम बता नहीं सकते, समझ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्क, आप लोगों को ऐसी आजादी नहीं दी गई है कि मनमानी करो। अपने अपने अधिकारों को समझो, जिम्मेदारी को समझो। अधिकार नहीं समझोगे, बिना अधिकार के व्यक्ति, बिना जिम्मेदार के व्यक्ति के घरों में ही लड़ाई झगड़ा विवाद ऐसा सब कुछ होता है। जो जिम्मेदारी निभाते हैं ना, उनके साथ कुछ नहीं होता है, वे सब हिल मिलकर संसार में रहते हैं। तो साथियों, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि जीव जो है तो परमात्मा से कैसे बिछड़ गया है। जीव बिछड़ने का मतलब ब्रह्म निरंजन बिछड़ गया, चेतन आत्मा की स्थिति बिगड़ गई, और इसीलिए उस स्थिति में ले जाने के लिए आप लोगों को यहाँ रहनी गहनी संभाल कर चलनी पड़ती है। मतलब कि कोई तुम्हें बुरा कहे, तू सुन कर क्षमा, वाणी का सर संभार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ऐसे भजन करना प्रारंभ कर दो। ये भजन मत करो, ये नाम लेकर सुमिरन करने लगो, माला जपने लगो, चंदन लगा लो, कपड़ा उल्टे सीधे पहन लो, वेशभूषा का आडंबर करो और बताओ संसार के लोगों को हम कबीरपंथी हैं। ये कबीरपंथी की निशानी नहीं है, पहचान ही नहीं है। कबीरपंथी को कोई संसार में भ्रमित नहीं कर सकता। आप लोग तो ऐसे भ्रमित फिर रहे हैं कि मतलब भक्ति तो कर रहे हैं 10 साल से, 20 साल से, है ना। एक अभी एक भक्त आया है जो जुड़ना तो चाहता है, जिसने बताया है कि मैं 24 साल से निरंकार पंथ में हूं, संतुष्टि ही नहीं हुई। कहां से होगा? उल्टा सीधा घुमा दोगे तो संतुष्टि कैसे होगा? मैं खाने को दूंगा ऐसा बोल दिया जाएगा, फिर खाने को नहीं दिया जाएगा, तो लोगों को तकलीफ होगी कि संतुष्टि होगी? तो बात वही हो रही है कि आप घर में बैठे रहते हैं ना, किसी का सत्संग सुनते हैं तो तुमको ऐसा लगता है बहुत मस्त ज्ञानी है और बहुत अच्छी बात कह रहा है, चलो इसके पास चलते हैं, जुड़ जाएंगे। आप लोगों का हर बार गलत निर्णय होता है। जितने बार निर्णय लेते हो वो गलत निर्णय हो जाता है, क्योंकि सत्य ज्ञान तक आप पहुंचते नहीं हो। आजकल के लोग जो है तो इतने स्वार्थी हो गए हैं, खुद देख लेते हैं ना, ऐसा नहीं सोचते हैं चलो दूसरे को भी भेज देते हैं तो वो भी देख लेगा। ऐसा लोगों के अंदर बहुत कम आता है। स्वार्थी लोग ज्यादा हो गए हैं। कौन भेजेगा? किसको भेजेगा? कोई सुनता तो है नहीं। अरे परमात्मा के लिए तुमने किया क्या है? अगर तुम मान लो कोई बात आपके अच्छी तरह समझ में आती है, आपको लग रहा है कि यह बात सत्य है, उसे पूरी कोशिश करना चाहिए दुनिया में वायरल करने की। क्योंकि सबको ही समझेंगे तब सबको शांति मिलेगी। खुद की शांति के लिए तो जगत में पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब चल फिरते हैं, चल पड़ते हैं, पर औरों की शांति के लिए तुम लोग क्या करते हो? तुम्हें लगता है मुझे कोई गाली ना दे दे, वो देखता है कि नहीं देखता है? अच्छी बातें, बुरी बातें देख लो तो बुरी बातें जल्दी वायरल हो जाती हैं। बुरी बातों को वायरल करने में टाइम नहीं लगता, और अच्छी बातें नहीं नहीं नहीं, रहने दो, खुद देख लो, बस बात खत्म। तो ये स्वार्थ का चरित्र जो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, तुम कम समय में अधिक अधिक कमाना चाहते हो तो मालूम है आपको ओटी करनी पड़ेगी, ओटी, ज्यादा काम।
ऐसा नहीं है कि परमात्मा का झंडा लेकर घूमने वाले केवल हम ही हैं, हम ही अधिकारी हैं। आप भी कर सकते हो, समझ रहे, पर अपनी हद तक तो कर ही सकते हो। मानते हैं कि हमारे जैसे नहीं बोल सकते, 7 जन्म भी ले लोगे तो भी नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम हम जो बोलते हैं वो दूसरों को सुना तो सकते हो। ये तो तुम कर सकते हो ना, ये आसान है तुम्हारे लिए। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि देखो हौसला रखना चाहिए कोई भी काम करने का। हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, नाना प्रकार के लोग फोन करते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं, हमें सबसे बात करना पड़ता है, सबको संतुष्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम उस स्थान में बैठे ही हुए हैं, जगत प्रेमी चंद्रदेव। अब जगत से अगर हमको प्रेम है तो हम तो सबसे बात करेंगे ही, और करते भी हैं। और वो प्रेम है ना, उसी कारण से हमने अलाउ किया है कि भाई जिसे जो प्रश्न पूछना है पूछ लो, हम जीते जी। अपना जीवन हमने सर्वस्व आप सब पे न्यौछावर कर दिया है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप बोलो गर्दन काट के धर दो, तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर क्या दूसरे के लिए क्या करेंगे हम। तो हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आप लोगों को आगे चलकर भविष्य में सर्वत्र संसार के लोगों को पाखंड से मुक्ति मिल जाए, सारे जगत के लोगों को, एक आदमी को नहीं। तो हमारा आप लोगों से निस्वार्थ प्रेम है, लेकिन आप लोगों का तो स्वार्थ प्रेम होना चाहिए। स्वार्थ प्रेम मतलब आत्मा का कल्याण, इतना भी प्रेम आपके अंदर नहीं है। हमें आप लोगों से, हम आप लोगों से कोई भी आशा नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं रखते। हमारा वीडियो चाहे कोई भी ना देखे, ये मतलब नहीं है। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, जो हमारी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, ये हमारा काम है। वीडियो में हम पैसा नहीं कमा रहे। कोई सोचे कि यूट्यूब में वीडियो डालकर ये पैसा कमाते हैं, तो ये तो संत देवराज ने भी सपना नहीं देखा था। संत देवराज ने भी पहले, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि सब खुले शब्दों में बोला गया था कि यूट्यूब चैनल से हम पैसे कभी नहीं कमाएंगे, और ये चैनल संत देवराज का ही है। इसलिए इन चैनलों में, आदि अनादि मुक्ति पंथ के किसी भी चैनलों में पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाया जाता है, और पैसा इसमें हर वीडियो में लगता है। आप लोगों को सब कुछ फ्री देखने को मिल रहा है, फ्री। आप लोगों का कोई पैसा वीडियो देखने का नहीं लग रहा है, लेकिन हमारा लग रहा है। ये वीडियो अगर मान लीजिए कि 1 घंटे की है, तो इस वीडियो में निश्चित आप समझ लीजिए कि 30 से 40 रुपए का नगद खर्चा हो जाता है, और डायरेक्ट इसमें जो हमारा समय जाता है 1 घंटा 1.5 घंटा, आप यूं समझो कि हम 1.5 घंटे में 150 रुपए का काम करते थे। हम स्वयं अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। 1.5 घंटे में 150 रुपए का हम काम करते थे, और ज्यादा बल्कि 200 मान लो। आज से 5 साल पहले हम करते थे। तो हम इतना सब कुछ अपने अपने तरफ से यानी नीलाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट सत्य को संसार में फैला दो। सत्य के आप जब साथ होते हो ना, तब सत्य आपके साथ है। तब सत्य से आप स्नेह करेंगे तो सत्य आपसे स्नेह करेगा, ये समझे। और पक्षपात में आप लोग अपना ही सर कटवाओगे, अपनी होशियारी में अपने ही हाथ पैर में कुल्हाड़ी मारोगे, मतलब खुद का नुकसान करोगे, दूसरे का नहीं। संतों का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संत तुमसे आश्रित नहीं रहते हैं, संत वो होते हैं। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के संविधान जैसे भी हैं साथियों, और जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं आधार कार्ड डाल चुके हैं, और जिन्हें डालना है, जिन्हें जुड़ना है, हम तो यही कहेंगे कि समय से जुड़ जाओ, वरना नियम अगर चेंज हुआ तो क्या पता कौन जुड़ने को पाएगा और कौन जुड़ने को नहीं पाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें ना हो, आप कम समस्या में पड़े, क्योंकि समस्या वर्तमान में हर समय बढ़ रही है, हर वर्ष में बढ़ रही है। और हर वर्ष में यहाँ का नियम टाइट इसीलिए किया जाता है कि यहाँ पर गलती हो रही है, इस गलती का सुधार करना है, इसके लिए नियम को बढ़ा दिया जाता है, हाई कर दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना है। तो वीडियो साथियों, जो सवाल था कि परमात्मा से हम कैसे बिछड़े हैं, शायद ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और मिलेंगे कैसे, इसकी एक ही इसकी साधना है। पहले तो सच्चा सतगुरु ढूंढ लो। सच्चा सतगुरु आपको कहीं नहीं मिलता अगर, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाना है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को घर बैठे सारी क्रियाएं होती हैं, मतलब घर बैठे। आपको जरूरी नहीं है कि आपको यहां आना पड़ेगा, नहीं, लेकिन आपकी जांच पड़ताल घर बैठे होगी। परमात्मा से कितनी लगन है आपकी, भक्ति
परमात्मा की तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये सारी जांच पड़ताल आपके अंदर होगी, केवल बोलने मात्र से नहीं होगा। आप ये शिक्षा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, और जब आप उसके अधिकारी होते हैं तो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया जाता है। उसके बाद वो सारी बातें समझाई जाती हैं, जिसे समझने के बाद आप जीते जी मोक्ष का पूर्ण अनुमान, पूर्ण अनुभव करते हैं। फिर मैं शब्द खत्म हो जाता है। हमने कई बार बतलाया कि जो परमात्मा सत्ता में लीन हो जाता है वो मैं शब्द खत्म हो जाता है। ऐसा होना पड़ेगा। जब तक मैं शब्द है ना, तो मैं ज्ञानी नहीं हूं, ऐसा समझ लेना। मैं शब्द ही बहुत खराब है, समझ गए? क्योंकि मैं शब्द ये निरंजन को लिए आता है। ये जब इसने बताया ना कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये जब मैं बोला ना, तब से ये अलग हो गया। और जब से अलग हुआ तो आज तक अभी लौटा नहीं है। अब ये रास्ता है लौटने का। आप लोग धीरे धीरे लौटोगे, मतलब वही लौट रहा है। पीड़ा तो आपको है, यानी एक तिनके को है। पीड़ा शरीर को नहीं हो रहा है, पीड़ा तिनके को ही हो रहा है, आत्मा को ही हो रहा है। और इस पीड़ा से बचाने के लिए आत्मा को सदगुरु कबीर साहब ने ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा मार्ग दिया है कि उसी स्थिति में चले जाओ। तो अब लोगों को ऐसा पता चला है कि यहां से छूट के हम वहां जाएंगे तो सुख मिलेगा। अरे वहां तुम्हारा कौन सा शरीर होगा, कौन सा रूप होगा तो सुख मिलेगा? है? आप कृष्ण की पूजा करते हो, राम की पूजा करते हो, अल्लाह की पूजा करते हो, है ना, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हो, तुम्हें लगता है कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। तुम हो कौन? मरने के बाद तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारा कौन सा स्वरूप है? क्या तुम मरने के बाद भी ऐसा ही स्वरूप आपका रहेगा? क्या नहीं रहने वाला। तो तुम कहाँ खुश रहोगे, किसके सामने रहोगे, कौन सा शरीर होगा आपका, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो क्या भक्ति है, क्या मोक्ष है ना? जब नहीं पता है, देखो आपको ये तक नहीं पता है कि अभी तुम आए कहां से हो। जब तुम आए कहां से ये नहीं पता है, जाओगे कहां ये कहां से पता होगा तुम्हें? दोनों चीजें नहीं पता है, समझे? तो सदगुरु कबीर साहब जाओगे कहां ये जरूर बताया है। आए हो तुम कहां से, जाओगे कहां, बस इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। अगर तुम्हारे अंतर्गत ये प्रश्न उठता है कि हमें कहां जाना है, तो आपकी अवस्था में आपको जाना है। आपकी अवस्था में आप तब जाएंगे जब आप कर्तव्य करेंगे। भाई कर्तव्य करने से फल मिलता है। इस संसार का प्राकृतिक का नियम है, ब्रह्म निरंजन का नियम है। सबको नियम के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। और ये नियम के कारण ही संसार में सर्वत्र जीव जो है, मनुष्य जो है, अन्य प्राणी जो है, नाना प्रकार के शरीरों में भटकते हैं। इसका केवल एक ही मतलब है कि नियम आप लोग नहीं जानते हैं। भक्ति का सिद्धांत नहीं जानते, भक्ति के असूलों को नहीं समझते, कबीर के अनुशासन को नहीं पा रहे हो, इसलिए बारंबार भटक रहे हो। तो शायद आपके समझ में आ गया होगा कि माजरा क्या है, जीव को परमात्मा से बिछड़ने का। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो फिर हम कर क्या सकते हैं। इतनी ज्यादा शब्दों में हमने समझाया है, और फिर भी नहीं समझोगे तो करेंगे क्या आप हम? क्योंकि ना तो जीव को फाड़ के दिखा सकते हैं, है ना सीना चीर के दिखा सकते हैं, ना खपड़ी फोड़ के ब्रह्मांड को दिखा सकते हैं, ना तो ब्रह्म निरंजन को दिखा सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक शिक्षा ऐसी होती है, शायद आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अब भी लाइक कर दो, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हम आप लोगों को पूरी कोशिश करते हैं कि समझा दें। क्योंकि लाइक करने से हमको पता चलता है कि आप लोगों के वीडियो समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रही हैं। और नहीं लाइक करते हो तो हमको ऐसा लगता है चलो भाई समझ में नहीं आया, है ना। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब लोगों को पता चले। संसार में सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यानी भक्ति करने वाला भगवान को तो ढूंढ रहा है, भगवान कौन है, कैसा है, आखिर माजरा क्या है भक्ति करने का, यह भी तो समझना बहुत आवश्यक है। तो कोशिश करते हैं हम कि आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आत्मा कैसे बिछड़ी हुई है और परमात्मा से कैसे मिल सकती है। इसका मतलब आपको कहीं जाना आना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जाना आना नहीं, आपको ठहरना है साथियों, आपको ठहरना है। कहां ठहरना है? जहां ठहरे हो वहीं ठहर जाना। मतलब आप इस संसार में आए हो ना, आप इस संसार में जब आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो जीते जी गुरु के द्वारा, और आपको शरीर कहीं भी रहे, शरीर से फर्क नहीं पड़ता है, आपकी सुरति जो है परमात्मा सत्ता में लीन हो जाती है। आपको अलग वो ज्ञान ही ऐसा है जो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, वो उसमें लीन होता है। शरीर कहाँ चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर के साथ कुछ भी हो जाए। जब आप पूरी तरह से मोह माया से परे होगा, आपकी स्थिति जब मोह माया से परे हो जाएगी ना,
तो भय नाम का विकार आपके अंदर से निकल जाएगा। भय नाम का भी बहुत बड़ा एक विकार है जो कि सबको परेशान कर रहा है। तो साथियों, आप लोगों ने पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप सब लोग, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है इसमें समझाने की। तो हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति सवाल करना चाहता है 93 40 47 30 57 पर अपना सवाल करके सवाल का जवाब ले सकता है। हर एक व्यक्ति को एक ही सवाल करने का अधिकार होता है। ये आपको अधिकार जगत प्रेमी चंद्रदेव के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखना। ये अधिकार आज तक संसार में किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। और जो भी बात हम बतलाएंगे, जो भी डिटेल समझाएंगे, पूरी तरह से समझाएंगे, क्योंकि हम को अब बात तो वही है कि दिल लगी गधी से तो परी किस काम की। हमें आप सब लोगों से ऐसा प्रेम ही हो गया है कि क्या करें, अब कुछ भाता नहीं है। मतलब करे तो करें क्या, चलो कुछ तो करते हैं, अच्छा करते हैं। साहब ने जो बोला है ना, छत्री सोई पाप छय करे बांध ज्ञान तरवारी, अंतर दिल में दया रखे कबहू ना आवे हारी। ऐसा समझ लो कि ये छत्री का स्वरूप देखने को आप सब लोगों को मिल रहा है, जो कि ज्ञान स्वरूप से हम आप लोगों के अंदर के मन में भरे हुए विकारों का विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये मन में भरे हुए विकार ही आप लोगों को परेशान कर रहे हैं और 84 लक्ष्य योनियों में भटका रहे हैं। अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि मन से विकार निकालने के लिए कोई हमें मंत्र पढ़ना है, कोई सुमिरन करना है, कोई खपड़िया में ध्यान लगाना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं अपने विकारों को हटाने के लिए, अपने अंदर से बुराइयों को खत्म करने के लिए, तो आप यूं समझो कि आप अपने अंदर और बुराइयां भर रहे हो, निकाल नहीं रहे। ऐसे निकलता नहीं है, ठीक है भाई। किसी बात को तुम्हें अपने मन से, माइंड से डिलीट करना है, तो वो जब डिलीट करोगे तो चला जाएगा ना, रहेगा थोड़ी, नहीं रहेगा। तो डिलीट तब होगा जब तुम डिलीट करोगे। अब आप लोग डिलीट करते नहीं हैं और सेव करते हैं, सेव करते जाते हैं। ध्यान करना है कि करना, अब वो रोज ध्यान कर रहा है। किसी ने सुमिरन करने को सेव कर लिया, अब वो सुमिरन। तो कहां विकारों से परे हो गए, विकारों में खड़े हो, विकारों में अड़े हो, है ना। तो विकारों से छूटने का जो मामला है साथियों, आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं है। आत्मज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और यह ज्ञान 5 सेकंड के अंदर प्राप्त हो जाता है। आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।